हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का एग्जाम जो है लगभग समाप्त हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर भी अच्छा गया होगा। लगभग पेपर समाप्त हो चुका है और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है और साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि किस शिफ्ट में कैसा पेपर आ रहा था या जो बच्चे एग्जाम देके आ रहे थे उनका रिव्यू भी आप जानकर सुनकर समझ गए होंगे कि कैसा पेपर का लेवल था। तो आज हम वही बात करेंगे। अगर बात करें पेपर के लेवल का तो देखिए, जो एनटीपीसी है ग्रेजुएट लेवल का, उसके पेपर का लेवल न तो इजी था न ही हार्ड था। हम मॉडरेट मान सकते हैं। जितने लोगों ने भी अपना रिव्यू दिया है यूट्यूब पर उसके हिसाब से ये है कि पेपर जो है मॉडरेट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टफ है न बहुत ज्यादा इजी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है। आप लोग खुद एग्जाम दिए होंगे, आपको भी आइडिया लग गया होगा। उसके बाद एग्जाम से बाहर आने के बाद जो और लोग थे आपके आस पड़ोस, उनसे भी पूछे होंगे कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, उससे भी आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि मैंने 90 अटेम्प्ट किया है, 95 किया है, 80 किया है, देखिए अटेम्प्ट करने को आप 100 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इन द लास्ट मायने यही रखता है कि आपका करेक्ट कितना है, आपका एक्यूरेट कितना है। ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि कितना आपका नंबर आ रहा है। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स डेटा लिख रखे हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना हो सकता है। ठीक है, जैसा कि इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूं कि 2019 का जो एनटीपीसी हुआ था उसका अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको इतना आइडिया तो लग जाना चाहिए कि रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है एनटीपीसी का ही जाता है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल का ही कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन भी हैं। देखिए 5 जून से 24 जून तक ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग 8,113 वैकेंसी है। किसके लिए? ग्रेजुएट लेवल के लिए। और जो फॉर्म भरे गए हैं 58 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं। ये डेटा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अटेंडेंस की बात करें कि कितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसका जो ऑन एन एवरेज अटेंडेंस होता है 50 से 60% के बीच में ही होता है, खास करके रेलवे की बात करें तो अगर 58 लाख फॉर्म भरे गए हैं लगभग, तो कितने लोगों ने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है? तो सिर्फ 32 लाख के आसपास लोग सीबीटी 1 का एग्जाम देंगे। ठीक है, 32 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में कितने लोग जाने वाले हैं, तो सीबीटी 2 में 1,21,695 लोग जाने वाले हैं, क्योंकि जितना वैकेंसी रहता है उसका 15 गुना लेता है। ये तो आपको मालूम होगा। तो अगर 32 लाख लोगों ने रियल में एग्जाम दिया है और जाने हैं 1,21,000, तो अगर हम कंपटीशन निकालोगे आप तो लगभग एक सीट के लिए 27 से लेके 28 कैंडिडेट फाइट करेंगे। एक सीट पर कितने कैंडिडेट का फाइट होने वाला है? 27 से 28। ये है आपके एनटीपीसी का कंपटीशन लेवल। देखिए, ये बढ़ के 30 भी हो सकता है कि 30 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं सीबीटी 2 में जाने के लिए, या फिर यहां हम ये बता रहे हैं सीबीटी 2 में जाने के लिए, न कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 25 बच्चे भी हो सकते हैं। अब आइए एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है और न ही बहुत ज्यादा इजी है कि आप 100 में 100 कर लें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इतने दिन में एग्जाम हो रहा है, 16-17 दिन में, तो यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन होना पक्का है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। और नॉर्मलाइजेशन भी कौन सीबीटी 2 में जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन बहुत हद तक इफेक्ट करता है। किसी किसी के खूब नंबर बढ़ते हैं, किसी किसी के कम हो जाते हैं और किसी का तो बढ़ता ही नहीं है। अब आइए देख लेते हैं
कि जो गुड अटेम्प्ट रह रहा है एनटीपीसी में वो कितना रह रहा है। देखिए आप लोग खुद एग्जाम दे के आए, खुद समझ सकते हैं, बहकावे में आने का जरूरत नहीं है। न मैं बहुत ज्यादा कम बताने वाला हूँ, न बहुत ज्यादा बताने वाला हूँ। ठीक है, आप खुद अपना दिमाग लगाइए यहाँ पर, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी सोच सके। देखिए मैथमेटिक्स की बात करें 30, रीजनिंग की बात करें 30, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स की बात करें 40 नंबर का आ रहा है। अगर आप देखे होंगे तो मैथमेटिक्स जो है आप इजीली जो है 25 क्वेश्चन कर ले जा रहे होंगे। ठीक है, इजी 25 क्वेश्चन कर ले जा रहे होंगे। अगर आपका बहुत अच्छा तैयारी है तो 27 से 28 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। वही हाल रीजनिंग का है। रीजनिंग थोड़ा सा क्या है, लेंदी आता है रेलवे का, क्योंकि असर्शन और रीजन, कथन, कारक बहुत सारा कुछ पूछता रहता है उसमें, तो रीजनिंग क्या है, लेंदी आता है। इसमें फिर भी अगर आप 24-25 नंबर कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब देखिए मैं पहले ही बोला हूं, अगर आप मेरी पहले की वीडियो या आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो मालूम चलता होगा कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनका ये पोर्शन अच्छा होता है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। जिनका इस पोर्शन में पकड़ होता है वही आराम से सिलेक्शन ले लेते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि देखो मैथ और रीजनिंग तो सबको आता है, एक कॉमन है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग जो बच्चा सीरियस तैयारी करने वाला बच्चा है उसको मैथ और रीजनिंग आता ही आता है। अगर 60 नंबर का मैथ और रीजनिंग आ रहा है तो कैसे भी करके 52-55 नंबर ला ही लेगा। ठीक है, बात आके फंसती है यहाँ, इसमें सबका हालत खराब हो जाता है। यहाँ 30-30 नंबर ला लेते हैं, यहाँ आके हालत खराब हो जाता है। अगर हम बात करें तो देखिए करंट अफेयर से खूब अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये जो आपका स्टैटिक जीके होता है उससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जो है ये मॉडरेट टू टफ ही आ रहा है, इतना इजी नहीं आ रहा है। ये जो है मॉडरेट टू टफ ही आ रहा है, बहुत ज्यादा इजी ये पोर्शन नहीं आ रहा है कि आप आसानी से कर ले जा रहे हो। इसमें ऐसा नहीं है आप आसानी से 30 नंबर नहीं ला पाएंगे। आप हाँ बहुत यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब कुछ अप टू डेट है, तो भले आप 30 नंबर 32 नंबर ला सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें कि एक सामान्य बच्चा है जो एनटीपीसी के लिए पढ़ रहा है तो उसको इसमें कम से कम तो देखो 20 से 25 नंबर तो ले आना चाहिए। 20 से 25 नंबर तो लाएगा ही। ये 20 से 25 नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये 20 से 25 नंबर बहुत ज्यादा हो गया जीके जीएस में। अगर इन सबको जोड़ोगे कि लगभग जो एक होता है कि जो एक तैयारी करने वाला बच्चा होता है इतना नंबर लाना ही चाहिए, तो इन सबको जोड़ लो, लगभग लगभग कितना आएगा, 70 आएगा। और इधर देखोगे तो कितना आएगा, 75 से 80 नंबर आएगा, 75 से 80 नंबर आएगा। अब देखिए अगर मैं कह दूं कि अगर आपका इसके बीच में आ रहा है तो आप सेफ हो, 70 से 75 के अगर बीच में आ रहा है तो आप सेफ हो, आपका 100% सीबीटी 2 में होगा। लेकिन क्या है, ये सबके लिए है क्या, नहीं, ये सबके लिए नहीं है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए है। ठीक है, हो सकता है जनरल और ओबीसी वालों का 65 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाए, और कोई कोई जोन होता है कि वहां 60 पे भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का देखोगे तो 70 के ऊपर ही सब गया है। तो अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी का, जनरल और ओबीसी का तो देखो अगर इतना आपका स्कोर आ रहा है, अगर मैं आपको बहुत छूट दे भी देता हूं तो 60 प्लस तो आना ही चाहिए आपका। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है कि मैं बहुत ज्यादा बता दूं या बहुत कम बता दूं जिससे कि आप कोर्स खरीद लें, वो भी नहीं है। जो हकीकत है मैं आपको वही बता रहा हूं। अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो आप 65 नंबर तो लेके चलिए, मिनिमम आपका 65 नंबर आना ही चाहिए, तभी आप सीबीटी 2 में जा सकते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। और जो बच्चे अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एक क्राइटेरिया होने वाला है वो 55 से 65 होने वाला है। इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला है, सॉरी कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, इससे नीचे आपका सेफ स्कोर नहीं होने वाला है। तो देखिए ये आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका, आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम देके निकलते हैं ना तो वहीं 15-20 बच्चों से पूछ लीजिए, ठीक है, कि आप कितना अटेम्प्ट किए, आप कितना अटेम्प्ट किए, पेपर का लेवल कैसा था।
हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो लेकिन औरों को इजी लग रहा हो, ये भी तो हो सकता है। वहीं आप पूछेंगे तो वहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो देखिए जो एक कट ऑफ मतलब सॉरी जो सेफ स्कोर होने वाला है, अगर देखिए अगर आपका 60 प्लस आ रहा है तो आप सेफ हैं, ठीक है। और अगर आपका 65 प्लस आ रहा है, 65 और 70 प्लस आ रहा है तो आप एकदम ही सेफ हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर और बढ़ जाएगा। तो ये रहा मेरे अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए। बाकी आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी डेट आ गया है, 29 जुलाई से अगस्त तक पूरे एग्जाम चलेगा आपको। तो इससे आप सीख ले सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जीके जीएस में कहाँ से पूछ रहा है, करंट अफेयर्स में कहाँ से पूछ रहा है, रीजनिंग से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथमेटिक्स से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका कैलकुलेशन लेवल क्या है, वो सब आप आइडिया आराम से लगा सकते हैं। और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर एक सुचारू ढंग से अगर आप पढ़ाई करेंगे सोच समझ के तो उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।